हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 8th ऑफ नवंबर 2023। 8 नवंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain each and every articles of the newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। बिहार सीक टू रेज कोटा टू 65% आफ्टर टेबलिंग कास्ट सर्वे। तो कास्ट सर्वे रिसेंटली कंडक्ट हुए थे कहाँ पर? बिहार में। ये न्यूज़ आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली कास्ट सर्वे कंडक्ट कराए गए थे बिहार में और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सामने निकल के आई। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था क्या कि कास्टों में रिजर्वेशन को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ठीक है, कास्टों में रिजर्वेशन को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो उसी के रिगार्डिंग ये प्रपोजल को यहाँ पर लेकर आया गया और बिहार कैबिनेट ने इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूरे न्यूज़ के बारे में अभी मैं बता देता हूँ। द बिहार कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू इंक्रीज रिजर्वेशन इन द स्टेट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, other backward class and extremely backward classes to 65% from current 50% quota crossing the ceiling set by the Supreme Court। ठीक है, देखिए अभी रिसेंटली कितना है, 15% का कोटा है बिहार में और इसको बढ़ाकर इस प्रपोजल के थ्रू 65% की जाने की बात की जा रही है फॉर दीज क्लासेस। ठीक है, शेड्यूल क्लास को में बढ़ाया जाएगा, शेड्यूल ट्राइब्स में बढ़ाए जाएंगे और ओबीसी हो गए और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में भी बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। He proposed that SCs who make up 19.7% of the population according to the survey should get a quota of 20% higher than current 16%। ठीक है, तो SCs को कितना मिल रहा है कोटा? 16% अभी मिल रहा है। ठीक है, और अगर पूरे 100% बिहार की जो पॉपुलेशन है अगर उसमें आप देखें तो 19.7% SCs रहते हैं। ठीक है, 19.7% जो पॉपुलेशन है वो किसका है? SCs का है। ठीक है, तो ये 16% कोटा को इंक्रीज करके कितना की जाने की बात की जा रही है? 20% की जाने की बात की जा रही है। ठीक है, और जो एसटीज हैं वो पूरे पॉपुलेशन का 1.7% शेयर उनके पास जाता है, तो उनके कोटा को भी डबल करने की बात की जा रही है। मतलब कि उनको अभी 1% कोटा मिलता था तो उनको अब बढ़ाकर 2% दिया जाएगा। ठीक है, और अगर ओबीसीज को अगर आप देखें तो ओबीसीज पूरे पॉपुलेशन का 27%, ठीक है 27% यहाँ पर लाइक करता है, तो वो उस कोटा को एक्सटेंड करके 12% किया जाएगा। और ईबीसी जो कि अब तक सबसे हाईएस्ट यहाँ पर होल्डर है 36% पूरे पॉपुलेशन अगर आप देखें तो 100% पूरे बिहार में 100% ये पॉपुलेशन है, इसमें से 36% अगर आप देखें तो किसको है? ईबीसीज को, इकोनॉमिक या फिर आपके बोल सकते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो यहाँ पर बिहार में रहते हैं, तो उनके कोटा को एक्सटेंड करके 18% की जाने की बात की जा रही है। ठीक है, इस बिल को निकाला जाएगा। ठीक है, इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा कब? कल के दिन। अ बिल टू इम्प्लीमेंट द इंक्रीज विल इंट्रोड्यूस ऑन 9th of November ड्यूरिंग द ऑनगोइंग विंटर सेशन ऑफ द असेंबली। ठीक है, तो एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा कल के दिन और उसी के तहत इसको यहाँ पर इंक्रीज किया जाएगा। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजीली मूव अहेड विथ मी। यहाँ पर भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, यहाँ पर भी नहीं है। या जीका वायरस केसेस सेंटर आस्क्स स्टेट टू इंटेंसिफाई सर्वेलेंस। ठीक है, तो जीका वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका हो गए और उसके अदर स्टेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जीका वायरस को समझने की ज़रूरत है कि जीका वायरस क्या है। जीका वायरस अ मेंबर
ऑफ वायरस फैमिली फ्लैवियार्डिया, ठीक है, जिस फैमिली का नाम क्या है, फ्लैवियार्डिया, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये इसी फैमिली का वायरस है, जीका वायरस, ठीक है। इट इज स्प्रेड बाय डे टाइम एक्टिव एडिस मॉस्किटो सच एज ए एजिप्टिस एंड ए एल्बोथिथिस, ठीक है। तो ये इससे यहाँ पर बढ़ता है, डे टाइम में ये जो वायरस है ये इंक्रीज होता है, ये बढ़ता है, ठीक है। इट्स नेम कम फ्रॉम जीका फॉरेस्ट ऑफ युगांडा वेयर द वायरस वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1947। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, उस टाइम पे इस वायरस का निर्माण हुआ था। ये वायरस यहाँ पर सामने निकल के आया था फ्रॉम द, कहाँ पर, आपके युगांडा का एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है जाइका, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीका वायरस शेयर अ जीनस with the dengue, yellow fever, Japanese एंथाइलिस एंड वेस्ट नाइल वायरसेस, ठीक है। तो जीका वायरस अपने जीनस यहाँ पर शेयर करता है डेंगू के साथ, येलो फीवर के साथ, जापानीज एंथाइलिस के साथ एंड वेस्ट नाइल वायरसेस के साथ, ओके। सिंस 1950 इट हैज़ बीन known to occur within a narrow equatorial belt from Africa to Asia. From 2007 to 2016, the virus spread eastward across the Pacific Ocean to Americas, leading to 2015-16 Zika virus epidemic, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक अब आज की डेट में क्या बन चुका है, एपिडेमिक बन चुका है, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका से एशिया या फिर अगर आप देखें पैसिफिक ओशियन से लेकर अमेरिकाज तक ये फैल चुका है। इसके जो इफेक्ट है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, ठीक है। The infection, also known as Zika fever and Zika virus disease, often cause no or only mild symptoms, similarly to a very mild from डेंगू फीवर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो डेंगू फीवर के जो सिम्टम्स हैं उससे बहुत ज़्यादा गुना ये सिमिलर अप्रोच रखता है, ठीक है। वाइल देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, पैरासीटामोल एंड रेस्ट में हेल्प विद द सिम्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। पैरासीटामोल्स जैसे कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं डॉक्टर्स के द्वारा, ताकि यहाँ पर जो है सिम्टम्स है उसको रिड्यूस किया जा सके। एज ऑफ अप्रैल 2019 नो वैक्सीन हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द क्लिनिकल यूज, हाउएवर अ नंबर ऑफ वैक्सीन्स आर करंटली इन क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। तो 2019 तक हमारे पास डाटा है कि अब तक यहाँ पर कोई भी इस वायरस के रिगार्डिंग वैक्सीन अप्रूव नहीं हुआ है। हालांकि बहुत सारे ऐसे वैक्सीन्स हैं जो कि अभी क्लिनिकल ट्रायल पे चल रहे हैं, ठीक है। जीका वायरस कैन स्प्रेड फ्रॉम अ प्रेग्नेंट वुमेन टू बेबी, ठीक है। तो उनके बेबी में भी वो ट्रांसफर हो सकता है, जो भी वुमेन प्रेग्नेंट है उनकी बेबी में वो वायरस ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जीका वायरस के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। होप यू गॉट माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, एडिटोरियल को आप लोग इसलिए स्किप कर सकते हैं, एडिटोरियल इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ओपिनियन पेज में वही आर्टिकल कंटिन्यू किए गए हैं। Only 3% of quotas students have visited a mental health professionals, ठीक है। तो ये स्टडी 3 दिन से चल रही है, ठीक है। लोक नीति CSDS की जो सर्वे है ये अभी भी कंटिन्यू है और यहाँ पर बहुत डीपली स्टडी को कंडक्ट कराया जा रहा है इनके द्वारा, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर क्या बीत रहा है, उनके वो क्या किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो यहाँ पर सारे लोगों को पता चले, ठीक है। ये यहाँ पर इस स्टडी के थ्रू यहाँ पर कंडक्ट करवा के लोगों के बताना चाहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड, द शेयर ऑफ a student who died by suicide in India in 2021 was 8% of the total number of death by suicide, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये नेशनल क्राइम ब्यूरो के डाटा है। While a number of reason push student toward his extreme step, one major reason is academic pressure, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर रीजंस थे स्टूडेंट्स के कि ऐसे सुसाइड जैसे अटेम्प्ट्स वो करते हैं, ठीक है, जिसमें से वन ऑफ द मेजर रीजन सामने निकल के आया, दैट इज एकेडमिक प्रेशर, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, लोगों को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं आज के डेट में, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को एक बेटर कैरियर की तरफ पुश कर रहे हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि जॉब उनकी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी जॉब नहीं है, ठीक है। पूरी ज़िंदगी, कुछ लोग होते हैं कि कुछ स्टूडेंट होते हैं पूरी ज़िंदगी जॉब को ही बना लेते हैं, मतलब जॉब ही उनके लिए सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अक्सर आप देखेंगे कि जो विकास दिव्यकृति सर हैं जो कि दृष्टि IAS के हैं, आप सबने उनका नाम सुना होगा, वो भी कहते हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी का जो जॉब है वो एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, ठीक है।
इस टाइप से आपको रखना है अपने अंदर ये सारी चीज़ें। तो लोग यहाँ पर आज के डेट में हो क्या रहे हैं, देखिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो NEET नीट और JEE मेंस, JEE मेंस हो गए या फिर उसके एग्ज़ाम्स कह लीजिए, ठीक है, उसके एग्ज़ाम्स कह लीजिए, इनकी प्रिपरेशन के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए भैया, हमें तो नीट निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए भैया, हमें तो JEE के एग्ज़ाम्स निकालने ही निकालने हैं, तभी जाके हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, तभी जाके हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपने नीट के एग्ज़ाम निकाल लिए तो ही आपका फ्यूचर जाके सिक्योर होगा, आपने JEE मेंस या फिर प्रीलिम्स निकाल लिए तो ही जाके आपका एग्ज़ाम या फिर आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े हमने यहाँ पर देखे हैं लोगों को, IPS एवं IAS को देखे हैं जो कि मेंटल प्रेशर, यहाँ पर एकेडमिक प्रेशर नहीं झेल पाते हैं और बाद में जाके सुसाइड अटेम्प्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कि बहुत कम 15 to 16,000 या फिर 20,000 की अर्निंग वो करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, ठीक है। तो अक्सर यहाँ पर मतलब यही है कहने का कि छोटी उपलब्धि अगर आप लेते हैं तो भी आपका यहाँ पर कुछ नहीं जाता है, आखिरकार आपको जीना ही है ज़िंदगी, ठीक है। ज़िंदगी में जीने का मकसद है, ये आप सभी को पता है, ओके। और वो ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी जॉब लेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है, छोटे जॉब पे भी इंसान खुश रहता है, ओके। तो ये सारे जो सर्वे हैं इनके द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, ओके। और यहाँ पर इन्होंने पाया कि जो स्टूडेंट है वो अंडर प्रेशर है, और अंडर प्रेशर किसके, एकेडमिक प्रेशर है उनके ऊपर, ठीक है, एकेडमिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ 5 टेबल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये पांचों टेबल में यहाँ पर बताया गया है, देखिए ये जो 5 टेबल है ना, इन्हीं 5 टेबल का ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इन्हीं 5 टेबल का ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो अगर मैं 5 टेबल पढ़ा दूंगा तो इसका मतलब आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। स्टूडेंट से उनको क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ठीक है। लगभग 1-1.5 स्टूडेंट से उनका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन अपने पूछते जा रहे हैं स्टूडेंट से। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, During your stay in Kota, have you ever thought of hurting yourself or ending your life? ठीक है, जब से आप कोटा में रह रहे हैं, ठीक है, जब से आपने कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है, क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपने आप को चोट पहुंचाए या फिर अपनी लाइफ को वहीं पर समाप्त करके चले जाएं, ठीक है। हैव यू एवर थॉट ऑफ एंडिंग योर लाइफ, ठीक है। 7% यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जवाब दिया येस आई हैव थॉट, ठीक है, आई हैव थॉट वंस इन माई लाइफ, ठीक है। ये आपने यहाँ पर 7% स्टूडेंट्स का जवाब सुन लिया, ठीक है। हालांकि यह वास्ट नंबर 85% जो स्टूडेंट है वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम अपनी लाइफ को ख़त्म कर देंगे या फिर हम अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पहले टेबल में था। दूसरे टेबल में क्या पूछा गया, वाइल लिविंग इन कोटा फॉर कोचिंग हाउ ऑफन डू यू फील स्ट्रेस्ड, ठीक है। तो आप स्ट्रेस में रहते हैं या फिर कभी कभी स्ट्रेस में रहते हैं या फिर बहुत कम स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है। ये 3 यहाँ पर चीज़ें रखी गई कि अक्सर स्ट्रेस में देखा जाता है, ठीक है, कभी कभी हम स्ट्रेस में रहते हैं या फिर रेयरली हम स्ट्रेस को देखते हैं, ठीक है। तो 12% जो स्टूडेंट है वो ये मानते हैं कि हाँ हम अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं। 46% जो स्टूडेंट हैं वो ये मानते हैं कि हाँ हमें कभी कभी स्ट्रेस लगता है, और 20% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये मानते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये रेयरली वाले हैं 20%, ओके। नाउ तीसरा पैरामीटर्स क्या था, तीसरा पैरामीटर्स था व्हाट डू यू नॉर्मली डू व्हेन यू आर एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में रह रहे हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, ठीक है, आपका नॉर्मल बिहेवियर क्या रहता है, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आपका वो जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन पैरामीटर के बेस पे यहाँ पर उनको बताया गया कि अक्सर अगर आप देखें तो 49% जो स्टूडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रेस में रह रहे हैं वो अपने फैमिली से या फिर फ्रेंड से बात करते हैं ताकि अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। दूसरा 46% ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बताया कि जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं, सोने चले जाते हैं, ठीक है। सो जाओ भाई, सोना सबका जवाब है भाई, ठीक है, सो जाओ और यहाँ पर स्ट्रेस मुक्त हो जाओ, ठीक है। 40% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने माना कि भाई अगर हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, ठीक है, और अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। और 36% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने माना कि एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह करके हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। और 13% स्टूडेंट्स हैं इन्होंने माना कि अगर हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है तो हम क्या करेंगे भाई, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। 5% ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने माना कि अगर हमें स्ट्रेस है
तो हम स्मोक करेंगे, और 2% ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने माना कि हम कंज्यूम करेंगे अल्कोहल। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ टेबल 4 में ये पूछा गया कि ड्यूरिंग योर स्टे इन कोटा हैज देयर बीन एन इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉलोइंग सिम्टम्स। ठीक है, क्या आपके ये जो सिम्टम्स है, फटीग हो गया, नर्वसनेस हो गया, लोनलेस हो गया, मूड स्विंग, डिप्रेशन, एंगर, बॉडी हैक, आपका हेड एक, स्टमक एक, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, फियर, सैडनेस, ये सिम्टम्स क्या आपके अंदर देखे गए हैं। ठीक है, उनसे पूछा गया कि क्या इसमें बढ़ोतरी हुई है आपके अंदर, पहले से थी बढ़ोतरी हुई है या फिर नहीं। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर 43% स्टूडेंट्स ने माना कि हाँ हमें फटीग हुआ, 33% ने माना कि हमें नर्वसनेस फील होता है, लोनलीनेस आप देख सकते हैं 32% स्टूडेंट को यहाँ पर लोनलीनेस फील होता है। ठीक है, मूड स्विंग 32%, डिप्रेशन 30%, एंगर 29%, बॉडी एक हो गया, हेड एक और स्टमक एक हो गया 26%, फ्रस्ट्रेशन 24%, फियर है यहाँ पर आप देख सकते हैं 22%, और सैडनेस आप देख सकते हैं 21%। ये यहाँ पर डिफरेंस है किसके, बॉयज और गर्ल्स के। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द फिफ्थ टेबल। फिफ्थ टेबल पे आपको क्या पता लगा कि ड्यूरिंग योर स्टे इन कोटा डू यू फील द नीड टू गो टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। ठीक है, आप जब से कोटा में रह रहे हैं, ठीक है, आप जब से कोटा में रह रहे हैं, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर 48% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने माना कि नो, डिड नॉट फील द नीड, मतलब कि हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि 3% ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने माना कि यस, विजिटेड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। ठीक है, उन्होंने खुद जाकर प्रोफेशनल से बातचीत की है रिगार्डिंग दिस मेंटल हेल्थ। ओके, 19% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने माना कि नो, प्रेफर टू डील विद इटसेल्फ, विद मतलब कि खुद से वो डील कर देंगे उस सारी चीज़ों को। ठीक है, 4% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने माना नो, कुड नॉट अफोर्ड थेरेपी। ठीक है, मतलब कि 4% ऐसे भी लोग थे जो कि गाँव से आए हों, ठीक है, या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लोग होंगे, वो यहाँ पर मानते हैं कि उस थेरेपी को वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी % स्टूडेंट्स थे जिन्होंने माना कि नो, पीपल वुड लुक एट मी डिफरेंटली। ठीक है, मतलब कि अगर मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगा तो लोग मुझे गलत तरीके से देखेंगे, मुझे पागल कहेंगे। ठीक है, इसलिए मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास नहीं गया अपनी ट्रीटमेंट के लिए। ओके, और 2% ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने माना कि नहीं, देयर इज नो एक्सेस टू सच फैसिलिटीज। ठीक है, मतलब कि उस इन्वायरमेंट में, उस एरिया में कुछ इस टाइप की फैसिलिटीज नहीं है, कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं है, तो हम जाएंगे कहाँ। ठीक है, तो ये इस पूरे टेबल का सारांश था। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। पूरे कोटा में अगर आप देखें तो जो स्टूडेंट है वो अभी क्या है, अंडर प्रेशर है अकॉर्डिंग टू द लोक नीति सेंटर रिपोर्ट। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिपोर्ट में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता चल गई होगी। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, दैट इज द मैसिव डिस्प्लेसमेंट इन कॉन्गो। कॉन्गो में क्या हो रहा है, अभी मैसिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये रूट कॉज क्या है इस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, कौन कौन से मेजर रेवेलियंस ग्रुप्स हैं उस रीजन में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो टेंशन है ये कहाँ से एस्केलेट हुआ DRC रीजन में या फिर उसके नाइबरिंग कंट्रीज में, रवांडा जैसे स्टेट्स में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पूरे आर्टिकल को समझना। आप देख सकते हैं पूरे आर्टिकल को मैंने हाईलाइट कर रखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे कहीं से पॉइंट स्किप करने का मौका नहीं मिला। ऑन 30 अक्टूबर द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन IMO रिपोर्टेड दैट द नंबर ऑफ पीपल हु have been internally displaced in Democratic Republic of Congo DRC has risen to 6.9 million। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि जो नंबर ऑफ पीपल है जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में डिस्प्लेस हो रहे हैं इंटरनली, ठीक है, उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और वो बढ़ के कितनी हो चुकी है, 6.9 मिलियन। इन ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ नॉर्थ किवू nearly 1 million people have been displaced due to ongoing conflict with rebellious group movement due 23 March। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल अपने आप को डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब कि जगह को छोड़ के कहीं और चले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट है रिबेलियंस ग्रुप में। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है, पूरे कॉन्फ्लिक्ट को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, पूरे कॉन्फ्लिक्ट को मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, तो इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
The conflict in the DRC dated back to 1990s when it went through two civil wars in 1996 and 1998। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट कब की बात है? 1990 की एरा की। ठीक है, 1990 की एरा की ये बात है, जब यहाँ पर दो सिविल वॉर हुए। ठीक है, 1996 में एक सिविल वॉर हुआ, 1996 में हुआ, और एक हुआ आपका 1998 में सिविल वॉर हुआ। ठीक है, द कॉन्फ्लिक्ट इरप्टेड इन द वेक ऑफ रवांडियन genocide in 1994 where ethnic Hutu extremists killed nearly 1 million minority ethnic Tutsis and non-extremist Hutus। ठीक है, तो जो नॉन एक्सट्रीमिस्ट हुतूस थे और आपके जो माइनॉरिटीज एथनिक तुतीस थे, उनकी किलिंग्स हुई थी। ठीक है, उनकी किलिंग्स हुई थी कब? 1994 में। ठीक है, 1994 में। ठीक है, किसने ये किलिंग्स करवाई थी? एथनिक हुतूस ने। ठीक है, एथनिक हुतूस ने ये किलिंग्स करवाई थी लगभग 1 मिलियन लोगों की। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है 1994 से, जब एथनिक हुतूस एक्सट्रीमिस्ट ने लगभग 1 मिलियन माइनॉरिटीज की किलिंग्स करवाई थी उस एरिया में। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है ये। ठीक है, उसके बाद से अगर आप देखें तो जो ईस्टर्न डीआरसी है, डीआरसी मतलब कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड बॉर्डरिंग रवांडा has been facing insurgency perpetrated by several rebellion militant groups। ठीक है, उसके बाद से अगर आप देखें तो चाहे वो डीआरसी वाला रीजन हो गया या फिर आपका युगांडा हो गया, उसके नाइबरिंग कंट्री, बॉर्डरिंग कंट्री रवांडा हो गया, उन एरियाज में क्या हुआ? मिलिटेंट ग्रुप ने अपना यहाँ पर जगह बना ली। ठीक है, वो वहाँ पर खड़े हो गए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूएन बिसाइड M23 क्या है? एक रिबेलियन ग्रुप है। ठीक है, बिसाइड M23 देयर आर मोर देन 120 इंसर्जेंट ग्रुप्स आर एक्टिव इन द ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ नॉर्थ किवू, साउथ किवू एंड इत्रू एंड तंगायकिया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, M23 एक रिबेलियन ग्रुप है और इसी के साथ साथ 120 और इंसर्जेंट ग्रुप को यहाँ पर एक्टिव देखा गया है इन द ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ नॉर्थ किवू, साउथ किवू एंड इतूरी एंड तंगनकिया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। वायलेंस by several militant group over territory and natural resources, extrajudicial killings by the security forces and rising tension with the neighboring countries have killed thousands। मतलब कि इस वायलेंस में, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप के वायलेंस में अगर आप देखें और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में, ठीक है, आप देखें, और टेंशन जो एस्केलेट हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। Tension between DRC and neighboring Rwanda continue to increase as both countries accuse each other of supporting ethnic Tutsis and Hutu rebel groups respectively। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो टेंशन है, आने वाले टाइम में ये टेंशन और एस्केलेट हो सकता है, क्योंकि देखिए दोनों एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं। ठीक है, दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे पे ब्लेम करता है। डीआरसी ब्लेम करता है कि वो हुतूस को सपोर्ट करता है, और यहाँ पर जो रवांडा है वो ये ब्लेम करता है कि वो किसको सपोर्ट करते हैं? एथनिक तुतिस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तुतिस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, टेंशन बिटवीन डीआरसी एंड नाइबरिंग रवांडा कंटिन्यू टू इंक्रीज एज बोथ कंट्री अक्यूज ईच अदर ऑफ सपोर्टिंग एथनिक तुतिस एंड हुटू लेड रेबल ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और ये इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, द रिसर्फेसिंग ऑफ तुस्तीस led M23 rebel campaign in November 2021 worsened the security situation in the eastern provinces of DRC। ठीक है, तो DRC के जो ईस्टर्न यहाँ पर जो सिक्योरिटी सिचुएशन था, इसको यहाँ पर इससे क्या हुआ? और भी ज़्यादा ये हैम्पर हो गया। ठीक है, द ग्रुप कैरीज आउट फ्रिक्वेंट अटैक्स एंड हैज टेकन कंट्रोल ऑफ सेवरल टाउन्स इन नवंबर 2022। अ सीज फायर वाज मीडिएटेड बिटवीन DRC एंड रवांडा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रुप यहाँ पर बहुत सारे अटैक्स करना स्टार्ट कर दिए और बहुत सारे टाउन्स पे उन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया। ठीक है, उसके बाद 2022 में क्या हुआ? एक सीज फायर ब्रेकडाउन हुआ बिटवीन डीआरसी एंड नवंबा। ठीक है, रवांडा में सीज फायर ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, द ईस्टर्न अफ्रीकन फोर्स एंड द यूएन की पीस कीपिंग फोर्स विच वर डिप्लॉयड टू ओवरसी द विड्रॉवल ऑफ रेबल ग्रुप्स फेल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर ईस्टर्न अफ्रीकन फोर्स को डिप्लॉय किया गया था। ठीक है, यूएन के पीस कीपिंग फोर्स को डिप्लॉय किया गया था ताकि ये जो रेबल ग्रुप्स हैं इनको यहाँ से निकाला जा सके, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव में ये क्या हुए? फेल्ड हुए। सिंस जनवरी 2023 M23 हैज बीन एडवांसिंग इन द रीजन। ठीक है, जनवरी 2023 से अगर आप देखें तो M23 इस रीजन में एडवांस कर रहा है। ठीक है, M23 क्या है? एक यहाँ पर रेबल ग्रुप है। ठीक है,
M23 के साथ साथ और भी यहाँ पर मेजर एक्टर्स हैं और भी यहाँ पर रेबेलियन ग्रुप्स हैं जिनका नाम है ADF, ठीक है, अलाइड डेमोक्रेटिक फ्रंट या फिर फोर्स, ठीक है, कोऑपरेटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्गो, ठीक है, तो CODECO, ठीक है, तो यहाँ पर कोऑपरेटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्गो, ठीक है। ADF क्या है? युगांडा बेस्ड रेबल ग्रुप है। इट हैज़ बिन ऑपरेटिंग सिंस मिड 1999, ठीक है, तो मिड 99 से ये जो ग्रुप है ये एक्टिव है इन द ईस्टर्न DRC, ठीक है, ईस्टर्न DRC में ये ग्रुप एक्टिव है। एंड दे हैव प्लेस्ड देयर एलिगेंस टू द इस्लामिक स्टेट इन 2019, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो कोऑपरेटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्गो यहाँ पर है वो क्लेम करते हैं कि दे एम्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एथनिक लेंडूज एंड अगेंस्ट द हमास एंड द कॉन्गो आर्मी, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या करने आए हैं, इनको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई हैज द डिस्प्लेसमेंट हैज बीन मेड, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट अभी क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए इंटरनली एथनिक जो इंटॉलरेंस है और इंसर्जेंसी है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर ने पहला पॉइंट दिया है कि एथनिक इंटॉलरेंस और इंसर्जेंसी बढ़ने की वजह से यहाँ पर हमें मैसिव अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। फॉलोइंग द रवांडियन जेनोसाइड्स around 2 million Hutus refuses cross Rwanda into North Kivu and South Kivu provinces of DRC, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं रवांडा जेनोसाइड्स को ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देख रहे हैं और इसी की वजह से रवांडा जेनोसाइड की वजह से अगर आप देखें तो लगभग 2 मिलियन पीपल रिफ्यूजेस यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं रवांडा को, ठीक है, इनटू, और ये कहाँ पहुँच चुके हैं, नॉर्थ किवू और साउथ किवू प्रोविंसेस ऑफ DRC में, ठीक है। तो DRC के नॉर्थ और साउथ किवू में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दे ऑर्गेनाइज एथनिक मिलिटियाज इन DRC फियरिंग प्रोसिक्यूशन, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो सीजन है, यहाँ पर जो चीजें हैं वो यहाँ पर अस्थिर नहीं है, ठीक है। क्यों अस्थिर नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए रवांडियन जो जेनोसाइड हुआ, इस जेनोसाइड की वजह से क्या हुआ, 2 मिलियन हुतू रिफ्यूजीज क्रॉस किए रवांडा को और कहाँ पर चले गए, नॉर्थ किवू और साउथ कुवी में, ठीक है, जो कि किसका प्रोविंसेस है, DRC का प्रोविंसेस है। DRC क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। टेंशन इंटेंसिफाई एज रवांडियंस तुस्तीज ग्रुप्स ऑर्गेनाइज अगेंस्ट द हुतूज हु हैव फ्लेड टू DRC, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो टेंशन है बाद में जाके बहुत तेजी से बढ़ गया जब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कर दिया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए जो हुतूस थे ये कहाँ की तरफ मूव कर गए, हुतूस थे वो मूव कर गए थे DRC के प्रोविंसेस नॉर्थ किवू और साउथ किवू की तरफ मूव कर गए थे, ठीक है। तो वो इनको पसंद नहीं आया और इन्होंने क्या कर दिया, मिलिटियाज यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइज करा दिए, ठीक है। सब्सिक्वेंटली सेवरल एथनिक एंड इंटर एथनिक ग्रुप्स हु फेल्ट थ्रेटेंड स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग देयर मिलिटियाज अगेंस्ट ईच अदर्स, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे एथनिक और इंटर एथनिक ग्रुप्स यहाँ पर इमर्ज हुए और जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर और एस्केलेट होती हुई चली गई, ठीक है। द मल्टीपल रेबल ग्रुप्स एंड सेवरल एक्टर फाइटिंग इन द रीजन हैव कैरिड आउट वाइड स्प्रेड किलिंग, सेक्सुअल वायलेंस एंड मैसिव ह्यूमन राइट एट्रोसिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी की वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा किलिंग्स हो रही हैं, सेक्सुअल वायलेंस हो रहे हैं एंड मैसिव अमाउंट्स में ह्यूमन राइट एट्रोसिटीज भी यहाँ पर हो रही हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन बताया गया डिस्प्लेसमेंट का इज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस, ठीक है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस की वजह से ये मैसिव अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट रीजन बताया गया ड्यू टू रीजनल टेंशन, ठीक है। रीजनल टेंशंस की वजह से यहाँ पर मैसिव अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। द आर्म्ड ग्रुप हैव बीन सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ रवांडा, ठीक है। जो आर्म्ड ग्रुप है उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, रवांडा की गवर्नमेंट, युगांडा की गवर्नमेंट एंड बुरुंडी की गवर्नमेंट यहाँ पर सपोर्ट कर रही है एट वेरियस पॉइंट एक्टिंग एज प्रॉक्सीज फॉर ईच कंट्रीज इंटरेस्ट इन द रीजन। ऑल ऑफ दीज हैव लेड टू द फोर्थ factor which is humanitarian crisis. According to the Kiwi Security Tractor, this year alone 1400 people were killed and over 600 attacks have been reported in the region. According to the World Food Program, the crisis has left more than 1.1 million people in need to food support across the North Kivu, Itru and South Kivu. Okay, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन WFP के हिसाब से यहाँ पर बताया गया कि क्राइसिस की वजह से लगभग 1.1 मिलियन पीपल यहाँ पर क्राइसिस को फेस कर रहे हैं और उनके पास फूड की कमी है, ठीक है, फूड की उनके पास कमी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, पूरी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आप लोगों ने ये न्यूज़ सुना होगा कि हाउ आर द MiG-21 फाइटर जेट्स बीइंग फेज्ड आउट, ठीक है। तो MiG-21 फाइटर जेट फेज आउट हो रहा है, मतलब कि डिसकंटिन्यू किया जा रहा है।
ओके, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि 31 अक्टूबर को 2023 में मिग 21 जो कि फाइटर जेट है किसका, नंबर 4 स्क्वाड्रन ओ ओरियाल का, एंड इट इज़ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इट फ्लू वन लास्ट टाइम ओवर उतराली इन राजस्थान। ठीक है, तो ये अभी इसका लास्ट समय है, मतलब कि 2025 से मिग 21 फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई होना स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ओके, 2025 से ये इसको चलाना बंद कर देंगे। ठीक है, और वी विल रिप्लेस द मिग 21 स्क्वाड्रन विद द इंडिजीनियस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो LSE आपको आता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, और ये मिग 21 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, मिग 21 का इंडक्शन कब हुआ था, 1963 में। उसके बाद से आप देखें तो सारे कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ पर मिग 21 में पार्टिसिपेट किया है। मिग 21 जो कि फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर जेट है, it is in service of Indian Air Force and it was inducted in 1963 and it has participated in all major conflicts since then. Okay, more than 800 variants of the supersonic fighter have been inducted into the service and it remained the frontline fighter jets of Indian Air Force for a long time. ठीक है, तो लगभग 800 से ज़्यादा वेरिएंट इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अब तक का, आप अगर देखें तो जितनी भी लड़ाई हुई है ना, वो उसके फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, कर्ब ऑन फायरवर्क्स बाइंडिंग्स ऑन ऑल स्टेट से सुप्रीम कोर्ट्स। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो इंस्ट्रक्शन है वो भी यहाँ पर हार्श होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ताकि यहाँ पर जो एयर है वो पॉल्यूट ना हो जाए, पॉल्यूटेंट की जो संख्या है वो बढ़ ना जाए, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, फायर वर्क्स के ऊपर बाइंडिंग लगा दीजिए, उनके ऊपर रोक लगा दीजिए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दीजिए। ठीक है, और ग्रीन फायर क्रैकर्स को प्रमोट कीजिए। ठीक है, किसको प्रमोट कीजिए, ग्रीन फायर क्रैकर्स को, ताकि आपके इन्वायरमेंट को डैमेज ना हो। ठीक है, लोग यहाँ पर सुरक्षित रहें, सेफ रहें। ठीक है, एक बहुत अच्छा स्टेप है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी चीज़ें कही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पंजाब एंड नाइबरिंग स्टेट टू स्टॉप स्टबल बर्निंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गए, राजस्थान हो गए, इन सारे स्टेट्स को कहा है कि आप इमरजेंट बेसिस पे, अर्जेंट बेसिस पे, ठीक है, फोर्थ विथ आप देख सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे आप क्या कीजिए, स्टबल बर्निंग जैसे सिचुएशन को स्टॉप कीजिए, क्योंकि इस सिचुएशन की वजह से आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों की जानें जा रही हैं। पॉल्यूशन इज नॉट अ पॉलिटिकल गेम वेयर वन स्टेट शिफ्ट द ब्लेम्स टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द रूलिंग पॉलिटिकल डिस्पेंशन, दिस इज अ मर्डर ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों की जानें जा रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप स्टबल बर्निंग को स्टॉप कीजिए, ये आपके इसमें है। ओके, और यहाँ पर पंजाब ने देखिए सुप्रीम कोर्ट पे जाके यहाँ पर एडमिट किया है कि हाँ वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है स्टबल बर्निंग का। ठीक है, तो यहाँ पर पंजाब ने भी अपनी एडमिशन ली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 7.5 मिलियन न्यू केसेस ऑफ टीबी इन 2022 सोर्स WHO ग्लोबल रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर 2022 में आप देख सकते हैं टीबी के केसेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, 7.5 मिलियन न्यू केसेस आपको यहाँ पर टीबी के देखने को मिलेंगे इन 2022। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। बिजनेस सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। स्पोर्ट्स सेक्शन में कल ग्लेन मैक्सवेल का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, 201 पे नबाद। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इंडिया साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन कर लिया है क्वालिफायर में। अब कौन कौन बचा है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी आउट हो जाएगा, न्यूजीलैंड के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ओके, नाउ सो दैट्स इट, और यहाँ पर आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।